जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2019 का दोस्तों जो हमारा बीएचयू एग्रीकल्चर का पेपर होता है, ठीक है। तो बीएचयू एग्रीकल्चर का जो सेक्शन है दोस्तों उसका जो है पेपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग हर तरह के जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हो या फिर कोई अदर्स एग्जाम के लिए हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक मुख्य पादप पोषक तत्व की पूर्ति करने वाले उर्वरक को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कोई जो है उर्वरक है उससे दोस्तों क्या है कि केवल एक पादप जो है पोषक तत्व की पूर्ति हो रही है, ठीक है। एक पोषक तत्व की पूर्ति हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकल, ठीक है, एकल उर्वरक बोलेंगे। अगर उससे एक पोषक तत्व की पूर्ति हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकल उर्वरक बोलेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे दिया है स्ट्रेट उर्वरक। तो देखिए स्ट्रेट उर्वरक उसे कहते हैं जिसमें एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, ठीक है। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हमारे हो गए दोस्तों, तो प्राथमिक पोषक तत्व जैसे एनपीके, ठीक है, इनमें से कोई एक दोस्तों जो है पाया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट उर्वरक बोलेंगे, ठीक है। और जटिल उर्वरक किसे बोलते हैं दोस्तों, तो जटिल उर्वरक उसे बोलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक जो है प्राथमिक पोषक तत्व, ठीक है। दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व जो है वो कैसे जुड़े रहते हैं, रासायनिक रूप से जुड़े रहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पोषक तत्व जब रासायनिक रूप से जुड़े रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक पोषक तत्व रासायनिक रूप से जुड़े रहेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जटिल उर्वरक बोलेंगे, ठीक है। और मिश्रित मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक पोषक तत्वों को मिलाना, ठीक है, भौतिक रूप से। अब मिश्रित में क्या होता है दोस्तों, केवल भौतिक रूप से मिलते हैं, जबकि जटिल में क्या होता है, रासायनिक रूप से जो है पोषक तत्व मिले रहते हैं, ठीक है। आई होप आपका ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस टाइप क्वेश्चन जो आएगा तो आप ज़रूर जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र को कहा जाता है, ठीक है। ए सिट्रिक एसिड चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, सिट्रिक एसिड चक्र और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र दोनों, ठीक है। और चौथा है C4 पाथवे। तो दोस्तों जो है यहाँ पे क्रेब्स चक्र जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है, ये दोस्तों इसे हम लोग सिट्रिक एसिड चक्र और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन में सहायक होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, बैगन के फल में कड़वा स्वाद होने का कारण है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है ग्लाइको अल्कलाइड, ऑप्शन दूसरा है एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ऑप्शन तीसरा है कैरोटीनॉइड्स, ऑप्शन चौथा है लाइकोपिन। तो दोस्तों बैगन में जो कड़वापन होता है वो किसके कारण होता है, तो बैगन में जो कड़वापन है वो ग्लाइको अल्कलाइड के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन पहला दोस्तों जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो है इसके कारण जो है प्याज में तीखापन होता है, ठीक है। प्याज में क्या होता है, तीखापन होता है, किसके कारण, एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। और दोस्तों यहाँ पे यदि एक और पूछा जाता है कि डाई एलिल डाइसल्फाइड, ठीक है, डाई एलिल डाइसल्फाइड किस में होता है, तो लहसुन में तीखापन का जो है कारण होता है, ठीक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना एक नस्ल है, ऑप्शन ए भैंस की, गाय की, बकरी की, भेड़ की। तो दोस्तों पश्मीना जो है ये दोस्तों ना ही ये किसी भी गाय की, जो गाय भैंस भेड़ बकरी इन सभी की नस्ल नहीं है। पश्मीना दोस्तों एक प्रकार का जो है ऊन है, ठीक है, सफ़ेद जो रेशे वाला ऊन है, ठीक है, सफ़ेद नहीं दोस्तों, ऊन है एक प्रकार का रेशे वाला। ये दोस्तों जो है किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है काश्मीरी नस्ल की बकरी से। किससे प्राप्त होता है, काश्मीरी नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पश्मीना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है बकरी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है, ठीक है। तो पहला हमारा है धसी हुई आँखें, दूसरा है मुंह और पैरों में छाले, तीसरा है खूनी दस्त और चौथा है नाड़ी और हृदय की तेज दर। तो दोस्तों खुरपका और मुंहपका जो है फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है ये दोस्तों किस कारण होता है, तो ये जो होता है वायरस के कारण होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो देखिए दोस्तों खुर पका और मुंह पका, यानी कि जो खुर है पक जाता है और मुंह जो है पक जाता है, यानी कि उसमें जो है मुंह और पैरों में जो है छाले बन जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक हैं, ठीक है। ऑप्शन पहला है अरस्तु, ऑप्शन दूसरा फिशर, ऑप्शन तीसरा है जॉनसन और ऑप्शन चौथा है मेंडल। तो दोस्तों आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है,
तो अनुवांशिकी के जनक दोस्तों जो है मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये लगभग सभी को पता होगा। और अरस्तु को दोस्तों जो है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और हमारा जो है थियोफ्रास्टस हैं, इनको दोस्तों जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप बेसिक है, आप इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये किसी भी पेपर में जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, पहला है टी कलिकायन द्वारा, दूसरा है बीज द्वारा, तीसरा है चिप कलिकायन और चौथा है वलय कलिकायन द्वारा। तो दोस्तों गुलाब का जो है व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो दोस्तों जो है टी कलिकायन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर का बीज दर है। ठीक है, ऑप्शन पहला 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन दूसरा है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन तीसरा है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ऑप्शन 14 है 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों अरहर का बीज दर जो होता है कितना होता है? तो अरहर का बीज दर दोस्तों 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, अरहर का बीज दर कितना होता है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और दोस्तों 8 से 10 किलोग्राम बीज दर किसका होता है? तो ये दोस्तों होता है सूरजमुखी का। ठीक है, सूरजमुखी का कितना होता है? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और 12 से 15 दोस्तों होता है अरहर का। ठीक है, 12 से 15 किसका होता है? अरहर का होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधी बग एक महत्वपूर्ण कीट है। ठीक है, गंधी बग दोस्तों किस में लगता है? गेहूं, बैगन, धान, कपास। तो दोस्तों गंधी बग जो है किस में लगता है? धान में लगता है। ठीक है, गंधी बग जो है धान का जो है एक महत्वपूर्ण कीट है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नों की संकर किस्म है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला है लाइम, दूसरा है नारंगी, तीसरा है मैंडरीन, चौथा है लेमन। तो दोस्तों किन्नों किसका जो है संकर किस्म है? तो किन्नों दोस्तों जो है मैंडरीन का जो है संकर किस्म है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBLP का अर्थ है। ठीक है, तो IBLP क्या होता है दोस्तों? तो IBLP होता है इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, ये दोस्तों जो है IBLP ICAR के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ICAR के द्वारा चलाया गया था। ये एक दोस्तों जो है संस्थागत ग्राम संपर्क कार्यक्रम था। ठीक है, तो हमारा कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? तो हमारा दोस्तों यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ग्राम संलग्नता कार्यक्रम जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 एकड़ की रूपांतरण इकाई है। ठीक है, 1 एकड़ में दोस्तों कितने जो है हेक्टेयर होते हैं? ठीक है, यहाँ पे पूछा है। अब ऑप्शन पहला है 2.47 हेक्टेयर, ऑप्शन दूसरा है 0.405 हेक्टेयर, ऑप्शन तीसरा है 1.287 हेक्टेयर और ऑप्शन चौथा है 2.832 हेक्टेयर। तो दोस्तों 1 एकड़ में कितने होते हैं? 0.4 जो है हेक्टेयर पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में दोस्तों 2.47 एकड़ पाए जाते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ पाए जाते हैं? 2.47 एकड़ पाए जाते हैं, जबकि 1 एकड़ में दोस्तों 0.4 हेक्टेयर जो है पाया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है। पहला है अंगूर, दूसरा है अमरूद, तीसरा पपीता, चौथा आम। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है। तो जेली बनाने के लिए जो सबसे अच्छा फल माना जाता है कौन सा माना जाता है? अमरूद माना जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम वनस्पतिक नाम है। पहला आलू का, दूसरा टमाटर, तीसरा प्याज, चौथा आंवला। तो दोस्तों आलू का क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो आलू का दोस्तों होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, आलू का क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। टमाटर का दोस्तों क्या होता है? तो टमाटर का होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ठीक है, तो टमाटर का क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों प्याज का क्या होता है? तो प्याज का होता है एलियम सीपा। ठीक है, प्याज का क्या होता है? एलियम सीपा। और आंवला का दोस्तों क्या होता है? तो आंवला का होता है फिलेंथस एम्ब्लिका। ठीक है, क्या होता है? फिलेंथस एम्ब्लिका होता है किसका? आंवला का दोस्तों वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया। देखिए सामुदायिक, यहाँ पे दोस्तों 2 क्वेश्चन छूट गया। इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेसिया वनस्पतिक नाम है। तो दोस्तों ये किसका नाम है? पहला हमारा बाजरा, दूसरा रागी, तीसरा सावा, चौथा ज्वार। तो दोस्तों इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेसिया किसका नाम है? सावा का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बाजरा का मैं आपको बता देता हूँ। तो बाजरा का क्या होता है? पेनिसिटम ग्लूकम होता है। ठीक है, बाजरा का क्या होता है? पेनिसिटम ग्लूकम किसका नाम होता है दोस्तों? बाजरा का।
और ज्वार का क्या होता है दोस्तों? तो ज्वार का होता है सोरघम। ज्वार का क्या होता है दोस्तों? सोरघम बाई कलर। ठीक है, ज्वार का क्या होता है दोस्तों? सोरघम बाई कलर। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में जो है आरंभ किया गया था? आइए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है 1965, दूसरा है 1952, तीसरा है 1948 और चौथा है 1958। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, तो हमारा इसमें दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा कि 2 अक्टूबर 1952 को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है लागू किया गया था। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर इंजन स्टार्ट करते समय रखते हैं प्रथम गियर में, द्वितीय गियर में, न्यूट्रल में और चौथा है टॉप गियर में। दोस्तों जब हम लोग ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? न्यूट्रल में रखते हैं। ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए। जब भी आप कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसे हम लोग न्यूट्रल में रखते हैं। तो ऑप्शन तीसरा जो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो यहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछा है। ठीक है, फर्स्ट जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित था? तो दोस्तों वो था इम्फाल में। ठीक है, और इम्फाल दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो इम्फाल दोस्तों जो है वह है मणिपुर में। ठीक है, इम्फाल कहाँ है? मणिपुर में। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ लेगा पहला कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय में अंतर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो जो दोस्तों पहला कृषि विश्वविद्यालय है उसे हम लोग, उसका जो दोस्तों क्या नाम था? तो उसका नाम था GVPUAT। ठीक है, ये दोस्तों क्या था? पहला कृषि विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना दोस्तों जो है 1960 में हुई थी। ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था पंतनगर में। ठीक है, GVPUAT कहाँ पे है? पंतनगर में है। और पंतनगर कहाँ पे है दोस्तों? तो पंतनगर दोस्तों जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, पंतनगर कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपड़ के लिए गन्ने के एक टुकड़े में कितनी आँखें होनी चाहिए? पहला 3, दूसरा है 1, तीसरा है 10 और चौथा है 100। तो दोस्तों जो गन्ने की रोपाई की जाती है, ठीक है, उसमें यहाँ पे दोस्तों ऐसे जो बीच बीच में बना रहता है वो कितने आँखें होनी चाहिए? तो दोस्तों एक जो है रोपाई के लिए गन्ने में 3 आँखें जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी की खेती कहलाती है? पहला है फ्लोरिकल्चर, दूसरा है ओलेरीकल्चर, तीसरा है एग्रीकल्चर, चौथा है पोमोलॉजी। तो दोस्तों सब्जी की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, सब्जी की खेती को क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर बोलते हैं। और फ्लोरिकल्चर दोस्तों किसको बोलते हैं? तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत दोस्तों जो है फूल की खेती आती है। ठीक है, देखिए फ्लोरिकल्चर से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लोरी मतलब क्या होता है? फ्लावर। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो है फ्लावर्स की खेती की जाती है। और दोस्तों पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है फलों की खेती की जाती है। पोमोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों क्या है? फलों की खेती की जाती है। और एग्रीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों ये सभी आते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो है कृषि क्रिया जितने भी होते हैं सभी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्डो मिश्रण के आविष्कारक हैं? पहला मिलॉर्डेट, दूसरा हर्टिन, तीसरा फंक, चौथा नोबल। तो दोस्तों जो है बोर्डो मिश्रण के आविष्कारक कौन है? तो वो है हर्टिन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों फंक यहाँ पे दिया है। तो फंक दोस्तों जो है इन्होंने किसका खोज किया था? तो इन्होंने जो है विटामिन का खोज किया था। ठीक है, विटामिन का जनक किसे कहा जाता है? तो विटामिन का जनक कहा जाता है फंक को। ठीक है, और बोर्डो मिश्रण के आविष्कारक कौन है? हर्टिन है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा दोस्तों जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हैरो की कार्य क्षमता अधिक होती है? पहला डिस्क हैरो, दूसरा लीवर हैरो, तीसरा तिकोनिया हैरो, चौथा खूंटीदार हैरो। दोस्तों जो है डिस्क हैरो की कार्य क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, डिस्क हैरो की जो है कार्य क्षमता दोस्तों सबसे अधिक होती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लांचिंग आवश्यक क्रिया होती है? पहला आम में, दूसरा मक्का, तीसरा फूल गोभी, चौथा राजमा। तो ब्लांचिंग होता क्या दोस्तों? तो ब्लांचिंग जो होता है फूल गोभी के जो हैं फूल होते हैं, ठीक है, उनको सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए जो फूल गोभी की पत्तियाँ होती हैं उनसे ढक दी जाती हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लांचिंग बोलते हैं। तो ब्लांचिंग किस में की जाती है? तो ब्लांचिंग की जाती है दोस्तों फूल में। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की आम्रपाली संकर किस्म कौन सी है?
पहला दशहरी गुड़े नीलम, दूसरा है नीलम गुड़े अल्फांजो, तीसरा है नीलम गुड़े दशहरी, चौथा है रत्ना गुड़े अल्फांजो। तो दोस्तों आम किस जो है आम्रपाली संकर किस्म किससे बनी है? तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, DNA, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आम्रपाली है, तो आम्रपाली किसकी संकरण है दोस्तों? DNA, D गुड़े Na, यानी कि दशहरी गुड़े नीलम से जो है हमारी क्या बनी है? आम्रपाली बनी है। तो यहाँ पे दशहरी गुड़े नीलम DNA से जो है आम्रपाली बनी है, ठीक है। लास्ट वाला A दोस्तों जो है इससे आप वैरायटी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची की उत्पत्ति स्थान है, पहला USA, दूसरा अफ्रीका, तीसरा भारत, चौथा चीन। तो दोस्तों लीची की जो है उत्पत्ति स्थान दोस्तों क्या है? चीन है, ठीक है। लीची का जो वैज्ञानिक नाम होता है लीची चाइनेंसिस होता है, ठीक है। तो चाइनेंसिस से आप दोस्तों जो है चीन नाम याद कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो TNAU कोयम्बतूर, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। USA बेंगलुरु, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि GBPUAT पंतनगर दोस्तों जो है यही हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।